सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं आज इनके बारे में, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मिनरल्स की, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स को समझने से पहले, इस टर्म को समझने से पहले हमें वी नीड टू गेट फेमिलियर विद द वर्ड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि मिनरल्स होते क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है मिनरल्स को और कैसे डिफरेंशिएट करना है इनको अदर सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? इट सेज दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो दो तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। सबसे पहले है नेचुरली, इट शुड बी नेचुरली अकरिंग, हमें नेचुरली मिल रहा हो अर्थ क्रस्ट में। फिर है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है, इट मस्ट नॉट बी ऑर्गेनिक, इट शुड बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन का कोई कंपाउंड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। दैट वी डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम मिनरल की बात करेंगे तो इट स्ट्रिक्टली मस्ट बी इनऑर्गेनिक, इट शुड नॉट बी ऑर्गेनिक, इट शुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एंड इट शुड बी सॉलिड, इट शुड नॉट बी लिक्विड, नॉट बी गैस, इट शुड बी सॉलिड विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसका एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला जरूर होना चाहिए, ठीक है, कि जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। फिर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए एटॉमिक लेवल पर, दैट मस्ट बी अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस कोई प्रूव कर दे तो हम उस सब्सटेंस को मिनरल कह सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, हम चूज करेंगे कि कौन सा मिनरल है कौन सा नहीं। ये डिटर्मिनेशन जब हम करेंगे तो हमें मिनरल्स की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। तो मैं आपके सामने दो तीन ऑप्शन रखूंगा, यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज मिनरल एंड विच वन इज नॉट। तो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास है वाटर, ठीक है। तो क्या वाटर मिनरल है? देखो डेफिनेशन की ओर जाते हैं दोबारा। नेचुरली अकरिंग, क्या वाटर नेचुरली अकरिंग है? यस। उसके बाद है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, तो क्या ये इनऑर्गेनिक है? यस, इट इज इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि वाटर में कार्बन नहीं है, कार्बन और उसके कोई कंपाउंड नहीं है, तो वाटर इज इनऑर्गेनिक। उसके बाद सॉलिड्स, तो क्या ये सॉलिड है? Water is not a solid, it is present in a liquid form. So water does not qualify to be called as mineral. तो क्या आइस को मिनरल कहा जा सकता है? तो दोबारा डेफिनेशन की ओर जाते हैं, क्या ये नेचुरली अकरिंग है? यस, इट इज अ नेचुरली अकरिंग। तो इनऑर्गेनिक है? यस, इट्स इनऑर्गेनिक H2O। उसके बाद विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन भी हमारे पास है इसकी। क्या ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है? यस, एटॉमिक लेवल पर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो वी कैन से आइस इज अ मिनरल। उसके बाद सेकंड आयरन, क्या आयरन को मिनरल कहा जा सकता है? आयरन इज अ नेचुरली अकरिंग, इट इज इनऑर्गेनिक, इट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और ये एटॉमिक लेवल पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी शो करता है, तो वी कैन से आयरन इज अ मिनरल। एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, कोल, क्या कोल को मिनरल कह सकते हैं? तो नेचुरली अकरिंग, यस, अर्थ क्रस्ट से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक से हमें कोल मिलता है। क्या इनऑर्गेनिक है? यस, इट इज नॉट एन इनऑर्गेनिक, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इसमें कार्बन होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक नहीं कह सकते, दिस इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसीलिए इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज मिनरल। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। आई होप अब आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन से सब्सटेंस मिनरल्स हैं और कौन। नाउ वी आर फेमिलियर विद द टर्म मिनरल, हम डिटरमाइन कर सकते हैं अब कि कोई सब्सटेंस मिनरल है या नहीं है। नाउ वी आर रेडी टू टॉक अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या। तो अगर हम डेफिनेशन की ओर देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये वो मिनरल्स हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो हर एक कंट्री अपने कुछ मिनरल्स को डिक्लेयर करती है कि दे आर द क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दैट कंट्री। यूएस के पास अपने 50 ऐसे मिनरल्स उन्होंने अनाउंस किए हैं दैट दे आर important for their economic progress and national security. In other words, they are their critical minerals. अगर हम यूके की बात करें तो उनके पास 18 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि उनके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो क्या इंडिया ने भी कोई ऐसी लिस्ट को अनाउंस किया है? तो यस, इंडिया के पास भी अपने 30 ऐसे मिनरल्स हैं जो critical minerals. So now have a look at what is the importance of critical minerals. As we said that they are important for economic progress and national security of any country. तो देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में और कौन कौन सी फील्ड्स में क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आपको इन मेजर सेक्टर्स में आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस करनी है तो ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लिथियम बैटरीज चाहिए तो वो किससे बनेंगी? लिथियम से। तो लिथियम क्या है? क्रिटिकल मिनरल है इंडिया के लिए। टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट करना है, स्टिल यू नीड क्रिटिकल मिनरल्स। उसके बाद है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगर हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाना है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक्सेस होगा इन क्रिटिकल मिनरल्स का तो न्यू इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ पर ओपन कर पाएंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएंगी, जॉब क्रिएशन होगी, इनकम जनरेशन होगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी। चाहे हमारे डिफेंस है, चाहे हमारा एरोस्पेस है, चाहे हमारे पास न्यूक्लियर एप्लीकेशन है, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी बढ़ानी है तब भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आज हम कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं, हम पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, हमारे गोल्स हैं कुछ कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए, तो हमें ऑल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स की ओर शिफ्ट करना होगा। उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपको चाहिए तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। अगर सोलर पावर की ओर शिफ्ट करना है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना बंद करना चाहते हैं क्योंकि उससे कार्बन एमिशंस होते हैं, तो स्टिल यू नीड क्रिटिकल मिनरल्स। उसके बाद विंड टर्बाइंस, बैटरीज, इन सब के लिए व्हाट वी नीड इज क्रिटिकल मिनरल्स। तो आप अब देख सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी कंट्री के लिए। सो नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि अगर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तो करो इनको एक्सट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा और करो यूज़। हमने डेफिनेशन में देखा तो था कि दे आर नेचुरली अकरिंग, बट ये इतना ईजी नहीं है। देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1 इज लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व्स। तो इंडिया में जो इसके रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, इतने नहीं है कि हम अपनी बढ़ती हुई डिमांड को मीट कर पाएँ। सेकेंड वन इज़ मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेड, तो हमें ये दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं इनको तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन इट। प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ कि हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ अगर किसी एरिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं तो सप्लाई डिसरप्शन हो सकती है। तो हमने अभी देखा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं डिफेंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो हम वो बियर नहीं कर सकते। एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ प्राइस फ्लक्चुएशन। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती रहेंगी तो इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ही कॉमन हो जाएंगी, तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। नाउ व्हाट सॉल्यूशंस डू वी हैव? तो सॉल्यूशंस हमारे पास ये हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और काम करना होगा, हमारे जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं उनको ढूंढना होगा, उनको एक्सप्लोर करना होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा। और क्या कर सकते हैं? तो हम
बायलेटरल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के साथ जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी और हमें यहाँ से कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मिल जाएंगे, तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। आई होप यू लाइक द वीडियो।